बोले आपके जो केल्ली, जुआ, पिस्सू, ये जो जीव है, जो सूक्ष्म जीव है, वो लास्ट में आपको स्वस्थ रखने के लिए ही वो काम करता है, वो समूल नष्ट करने के लिए काम करते हैं। ऐसे ये 4 जीव हुए और इन 4 जीवों को पैदा करने के लिए 5 शक्ति की जरूरत होती है, जिसे पंच तत्व भगवान कहा गया। भ से भूमि, ग से गगन, व से वायु, आ से अग्नि, न से नीर। इस 5 चीजों का संयुक्तीकरण ही जन्म का कारण है। तो पहले देखिए, जल आता है, किसी भी जीव का उत्पन्न करना है तो जल आएगा, जल के बाद मिट्टी आएगी, मिट्टी के बाद उसमें हवा आएगी, अग्नि आएगी, अग्नि के बाद उसमें आकाश आएगी, और लास्ट में वो प्राणवायु आएगा, और प्राणवायु आते ही उसका जन्म हो जाता है। और इसके उल्टा कार्य है, जो पहले आता है वो दांत में जाता है। ये कहा गया ना, सबसे पहले जो आता है वो दांत में जाता है, तो बाद में आता है वो पहले जाता है। जैसे अभी हमने जन्म पर बताया कि सबसे पहले जल आता है, जल का अर्थ हुआ अंडाणु शुक्राणु। ये जो है जल तत्व है, जल तत्व के बाद वो गर्भ में धारण होता है, गर्भ में उसकी आकृति बनती है, मिट्टी तत्व आता है, माँ गर्भवती माँ मिट्टी खाने की बड़ी शौक होती है, उससे अर्थ होता है, उससे मिट्टी मिलता है। दूसरा बात, उसमें अग्नि आती है, उसको 9 महीने तक सेवा करना पड़ता है, मुर्गी को 21 दिन तक की सेवा करना पड़ता है, तब अंडे से भी बच्चे निकलते हैं, चूजे निकलते हैं। उसके बाद उसमें आकाश आता है, तो सफेद रंग या पीला रंग है अंडे के अंदर, वो खत्म हो जाता है, गैप होता है, उसे आकाश कहते हैं। आखिरी में हवा आता है, तो उस चूजे में प्राण आ जाते हैं और अंडे फूट जाते हैं, चूजे बाहर हो जाते हैं। तो इस तरह उसके जन्म की प्रक्रिया है। और दूसरी प्रक्रिया जो है मृत्यु की प्रक्रिया है, तो सबसे पहले हवा निकलता है, हवा निकलने के बाद वो शरीर का हरकत खत्म हो जाता है, बोलना, चलना, सुनना, ये जो 5 क्रिया है, वो सुनना, बोलना, श्वास लेना, श्वास छोड़ना, ये 5 क्रिया उसकी खत्म हो जाती है। और जैसे ही हवा निकलता है तो शरीर जो है, आकाश जो है, हमारे बिताए हुए, हम सब लोग रोते गाते रहते हैं कि ये जियत रिश्वत में कालिक ज्वारे कर संग में गाँव देकर बैठे रहो, यानी बिताए हुए पल जो दोबारा ना मिलने वाला जो समय है वो आकाश है। और इस आकाश के बाद उसके अग्नि चला जाता है, मृत हो जाते हैं व्यक्ति, तो बर्फ में भी ठंडा उसके शरीर हो जाता है, ये अर्थात वो अग्नि चला जाता है। और बचने पर 2 बच जाता है, उसकी मिट्टी और पानी। तो ये शरीर में पानी 5 प्रकार का है, इसलिए 5 कसर पानी नहाया जाता है, और मिट्टी में 5 मूठा मिट्टी दिया जाता है। तो ये शरीर में 5 प्रकार का आपके माटी है, जो माटी में मिलता है। तो माटी में मिलने वाला हाड़ा, मांस, पोटा, चमड़ी, नाड़ी और ये बाल, ये 5 जो है माटी के चूल्हा माटी में मिल जाता है। इसीलिए हमारे समाज में जलाने की व्यवस्था नहीं है, माटी देने की व्यवस्था है, क्योंकि माटी के चूल्हा माटी में मिला देंगे ऐसा। अब उसके बाद 5 पसर पानी नहाना। 5 पसर पानी क्यों नहाते हैं? क्योंकि हमारे शरीर में 5 प्रकार का ही पानी है। ये 5 प्रकार का पानी रहेगा तभी हम जीवित रह सकते हैं। पहला खून, दूसरा पसीना, पसीना निकलना बंद हो जाए ये तो आप बीमार हैं, या पसीना ज्यादा निकल रहा है तो आप बीमार हैं, पसीना ज्यादा निकल रहा है तो आपको बीपी का शिकायत है, और पसीना कम निकल रहा है तो आपके अंदर की जो बॉडी है उसमें खराबी है। ऐसा तो खून, पसीना, लार
लार रहना जरूरी है, क्योंकि लार ही हमारे खाए हुए भोजन को पचाने का काम करता है। 3 हो गया। चौथा पेशाब और 5वां जो है धातु। ये धातु जो है अगला जीवन को जन्म देने वाली जो धातु है, ये 5 धातु पानी की तरह होते हैं। इस तालाब में 5 पसर पानी डाल करके उस मृत आत्मा के शरीर को कहते हैं कि जहाँ ले आए बाबू, यहाँ रहे, वहाँ जा, शीतला जुड़ा पानी के चोला पानी में मिल जाए, ऐसा। तो ये 2 क्रिया के लिए हमारे समाज की जरूरत होती है। इसी छठी माता ने कहा कि भाई देखो, इस नारी में बच्चे जन्म होगा तो क्या कहलाएगा? वो नारायण देव कहलाएगा। नारायण देव मतलब नाती, और नाती जब पैदा होगा तो क्या होगा? तो नार फूल होगा। तो आप लोग नारायण देव में जब देखेंगे तो बीज घर में या धारण में ऐसे एक फुलेरा बांधते हैं, वही फुलेरा आपके नार फूल का काम करता है, ऐसा उसने बताया। और माँ शक्ति को कब कब कैसे कैसे व्यवस्था होती है, यहाँ तक कि बगैर डॉक्टर के वो जान जाती है। यदि गर्भवती स्त्री चलते समय दाया पैर को आगे निकाल के चले तो क्या होगा उसके गर्भ में, लड़का या लड़की? ये भी जानने का विद्या उस रात माँ ने दी। खट्टा खाने की ज्यादा करती है, मीठा खाने को ज्यादा करती है, तो क्या होगा उसके गर्भ में? मोटा गई, पैर फूल गई, या बहू के हाथ पर फूल गए तो क्या होगा उसके पेट में? ये सब जानने की विद्या हमारी पुरखा जो है वो दी। और किसी भी कॉलेज में, किसी भी मेडिकल कॉलेज से पढ़ाई नहीं की वो, जो जानने वाली, अच्छा जजगी कराने वाली जो दाई है, ये परंपरागत रीति रिवाज से हमारे समाज में चले आया, वो चलता रहेगा। तो ऐसे माता, छठी माता को हम प्रणाम करते हैं। आपकी ज्ञान की पुनः आवश्यकता है माँ, आप आइए, हमारे इन मातृशक्तियों में विराजमान होइए और इन्हें वो ज्ञान से परिपूर्ण करिए, ताकि ये अपने समाज, अपने रीति, अपने रिवाज के प्रति अटल विश्वास करते हुए आगे चले। इन्हीं को ध्यान में रखते हुए हमारी मातृशक्ति क्या नाम, राजकुमारी धुर्वे जी ने और मीनाक्षी धुर्वे जी ने और उनके टीम इधर हेमा धुर्वे लोगों ने ही इस कार्यक्रम को शुरुआत किया और 2 साल गैप रहा। और इस साल इतना भीड़ देख करके मुझे बहुत खुशी हो रहा है कि वाकई में हम आए, घर अपने पुरखा की ओर लौट चले, अपने पुरखा, अपने घर के रीति रिवाज की ओर लौट चले और देखें कि उसमें क्या है। किसी प्रकार की आडंबर नहीं है, किसी प्रकार की कोई लेन देन नहीं है। जैसे मुझे न्योता दिए, मामा आना का हमारे घर बेटा के ब्याह हो, 5 दिन ले तुम्हारे घर रहे हो और तुर बेटा के ब्याह में काम करे हो, तो काम बोला रोजी दे नहीं दे। तो हमारा समाज बिना लोभ लालच के निस्वार्थ सेवा करते हैं, और उस व्यवस्था को बिगाड़ करके भोजनालय वाले हम ले आए, टेंट वाले ले आए और कोई ले आए, तो समझ जाओ चुना तो लगना ही है। तो वो भी भाव को इस रहतार जंगों ने एक किया कि हमें सहयोग, आपसी सहयोग करना चाहिए। मन समूह पार्वती वरुण वरुण समूह सेवा सेवा समूह केश कहने सतवानी शीतला दंते सूरी हिंगलाज माय कुंगर माय मंगुर माय दय केसरी दय रहता धंधागढ़ त्रिमूर्ति महामाया लाजगढ़ ललिताइन बैरागढ़ हीरो ज्योति चांदागढ़ महाकली कंगाली मल्लागढ़ की माला दाई सेवा जवाब शत्रुरा की सदभैनिया बिंदाचल के बिंदवासिनी अमरकंटक नर्मदा दाई सेवा जवाब देवी की सदाई सिंह मसूता बंदा दाई तबे सदाई बंसनी दाई कावाक्य सरका देवी मंगला देवी कन्या देवी राज राजेश्वरी मनिया दाई गंगा माता भोला माता 18 पाठ 32 बेनी 64 जोगनी राई सेवा द्वार। तो अब हम कौन से नंबर में है राजकुमारी? पुराना हो गया ना याद, 10 पांचवा माता
छठ के ठाकुर के ठटेरा के ठा, है ना। तो ये जो दाई थे ये गांव बसाने वाली थी। गांव में जो हम आज उस एक लोग जो है माँ माया मंदिर कहते हैं, शीतला दाई कहते हैं, लेकिन हमारे पुरखा लोग उस देवालय का नाम जो है माता देवाला कहते थे। क्या कहते थे? माता देवाला के नाम से इसको जाना जाता है। तो इस माता देवाला का अर्थ होता है उन नारी शक्तियों का, जैसे बच्चों का विद्यालय होता है विद्यार्थियों के लिए, तो वैसे ही माताओं शक्तियों का जो संगठन एक साथ काम करने का, उसको माता देवाला कहते हैं। इसमें माता देवाला में ठाकुर गांव की प्रमुख जो होते हैं, गांव के किसी भी कार्य को संपन्न करने के लिए उनकी अनुमति लेना पड़ता है। ऐसे ठाकुराइन दाई थे। तो आप लोगों क्या ठाकुराइन हो? गोड़ीन ठाकुराइन है हम लोग, आप लोग। तो ऐसे ही गोड़ीन ठाकुराइन जो है 9 लोग थे। एक का नाम था रहतार, दूसरा का नाम था आलस माता, बूढ़ी माता, गलवा चक्का, खुरा चक्का, भुजली खुजली, हरदे लाल, लाल लंगूरा। और उसका एक छोटा भाई था, बड़ा प्यारा सा भाई था, जिसको लंगूरुआ कहते हैं। लंगूरुआ। अब मान लो उसको लंगूरुआ क्यों कहा गया? अरे भाई 7 बहनी के बाद, 5 बहनी के बाद, है ना, वो भाई आया है तो वो किसके पीछे जाएगी? हो जाएगा वो बहन के पीछे। तो कैसे घूमेगा? लंगरू जैसे घूमेगा। बड़े बहन लोगों के पीछे पीछे जाएगा। तो वो भाई भी है ना, धरती के राजा कोया तुरे क्लेश निवारणी, कोया तुरे क्लेश निवारणी, शंभु प्रिय कोयरा। जय हरि गौरा चंद्रकला सूचि शोभा, लखी शंभु मोहे। सहज श्रृंगारे प्रभायुत, सहज श्रृंगारे प्रभायुत, मणिमाला सोहे। जय सरे गौरा अति विचित्र पवित्र, अवगत प्राकृति बहुरा। कंदमूल नित्य सेवत, कंदमूल नित्य सेवत, मधुर समग महारा। जय सरे गौरा जीवन त्यागे तपोमय, सेवा व्रतधारी। महिमायमित मनोरम, महिमायमित मनोरम, उज्ज्वल छवि नारी। जय सरे गौरा वृषभ व्याघ्र मृग कुक्कुट वनचारी। विषधर जंतु विकटहर, विषधर जंतु विकटहर, नाना विधिकारी। जय सरे गौरा आर्याग्नि समर्पण, समूलय प्राण कियो। गौरा भस्म त्रिपुंड तिलक, गौरा भस्म त्रिपुंड तिलक, भस्मासुर भयो।
गौरा गौरा भस्म भभूतेयं शंभो महादेवा गणपति जय गौरापति गणपति जय गौरापति जय 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 देवा जय ईश्वर गौरा ईश्वर गौरा ध्यान धरे नित्य श्रद्धा भक्ति करे अल्प मृत्यु नहीं व्यापे अल्प मृत्यु नहीं व्यापे विपदा सकल टरे जय ईश्वर गौरा गौरा विनय करे नित्य गौरा कलश धरे विमल कीर्ति जगती तल विमल कीर्ति जगती तल घरे घरे ज्ञान भरे जय ईश्वर गौरा गणपति गौरा गणपति गौरा जय ईश्वर गौरा कोया तुरे क्लेश निवारणी कोया तुरे क्लेश निवारणी शंभु प्रिय कोयरा जय ईश्वर गौरा जय ईश्वर गौरा मैया जय ईश्वर गौरा कोया तुरे क्लेश निवारणी कोया तुरे क्लेश निवारणी शंभु प्रिय कोयरा जय ईश्वर गौरा मैया जय ईश्वर गौरा मैया जय ईश्वर गौरा बोलो हरशक्ति देवी की हाँ उपासक उपासनी की जय आप सबकी जय